यूनिट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें ये है कि पहले तो हमने सिर्फ इतने हिस्से का किया था, अब ये है कि अगर ये दो हैं या इससे भी आगे हो जाता है तो हमने इन अननोन क्वांटिटीज की यूनिट कैसे फाइंड करनी है, अल्फा की यूनिट कैसे निकालेंगे, बीटा की यूनिट कैसे निकालेंगे। इससे पहले तो मैं आपको वेरिएबल्स बता दूं कि ये जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफ फोर्स है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वी जो है वो वेलोसिटी है। ये हमने अल्फा और बीटा की बेस यूनिट्स निकालनी है कि अल्फा और बीटा की बेस यूनिट्स क्या है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एफ को अल्फा जी के इक्वेट कर देंगे। एफ जो है इसको हम अल्फा जी के इक्वल रख देंगे। एक दफा हम इसके इक्वल रखेंगे, एक दफा हम इसके इक्वल रखेंगे। बेसिकली वो इक्वल तो दोनों के ही है, लेकिन हम इसको यू लिखेंगे, यूनिट्स ऑफ एफ इक्वल टू यूनिट्स ऑफ अल्फा जी, जिसको हम इन शॉर्ट यू लिख लेंगे कि एफ इक्वल्स अल्फा जी। हर दफा ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख दें तो वो काफी है। फोर्स की बेस यूनिट्स का आप लोगों को पता है कि फोर्स की बेस यूनिट्स क्या होती हैं। फोर्स की बेस यूनिट्स होती हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको याद होनी चाहिए, इक्वल्स अल्फा। जी की बेस यूनिट्स होती हैं एम एस रेजिंग पावर -2, ये जी की बेस यूनिट्स हैं, ये फोर्स की बेस यूनिट्स हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि अल्फा इक्वल्स केजी। अल्फा जो है वो केजी आ गया, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो वो केजी के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि जो अल्फा है उसकी बेस यूनिट्स केजी के इक्वल है। अब हमने बीटा की बेस यूनिट्स इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बाय जी कैसे आ गया, क्योंकि वो तो प्लस हो रहा है बीवी से, तो इक्वल है होगा। हाँ जी, तो किसने पूछा, आरिश या यान? क्या नाम है? जैद नासिर से। जैद नासिर। देखें देखें ये हमने जो लिखा है ना, इसको देखें, नजर आ रहा है आपको? जी आ रहा है नजर। जी, ये लिखा हुआ है यूनिट्स ऑफ एफ इक्वल टू यूनिट्स ऑफ अल्फा जी। इसका मतलब ये है कि ये अगर हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं तो देन इट मीन्स कि ये इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब है कि इसकी जो यूनिट्स हैं वो इसकी यूनिट्स के इक्वल और इसकी यूनिट्स के इक्वल हैं, यानी इसकी यूनिट्स, इसकी यूनिट्स, इसकी यूनिट्स सब की सेम है। तो इसलिए फिर हम अगर ये लिखें कि यूनिट्स ऑफ एफ इक्वल यूनिट्स ऑफ अल्फा जी, इसका मतलब है कि इसकी यूनिट्स इसकी यूनिट्स के इक्वल हैं। ठीक है, बेसिकली हमने यही लिखा है। हम इसको इन शॉर्ट ये लिख रहे हैं एफ इक्वल टू अल्फा जी, क्योंकि हम बार बार तो ये नहीं लिखेंगे, ये तो बहुत लेंथी हो जाता है। पेपर में जो स्पेस अवेलेबल होती है उसमें तो इतना आप नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम इन शॉर्ट ये लिखेंगे कि इसको इस तरह लिखने का मतलब यही है कि यूनिट्स ऑफ एफ इक्वल्स यूनिट्स ऑफ अल्फा जी, ये इसका मतलब है। अगर आप ये भी नहीं लिखते, इस तरह लिख लेते हैं तो वो भी करेक्ट है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि एफ इज इक्वल टू अल्फा जी, यानी जो क्वांटिटी है एफ वो अल्फा जी के इक्वल है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि एफ की यूनिट्स अल्फा जी की यूनिट्स के इक्वल है, ये इसका मतलब है। जी जैद क्लियर हुआ? यहाँ पे अल्फा जी की जगह बी नहीं आ सकता सर? वो भी करेंगे, अभी करने लगे। ये तो अभी हमने अल्फा की यूनिट निकाली है ना। अब हम नेक्स्ट ये लिखते हैं, यूनिट्स ऑफ एफ इक्वल्स यूनिट्स ऑफ बीटा वी। यूनिट्स ऑफ एफ जो है वो यूनिट्स ऑफ बीटा वी के इक्वल है, तो इसको हम यहाँ पे इन शॉर्ट लिखते हैं एफ इक्वल्स बीटा वी। एफ की बेस यूनिट्स क्या है? केजी एमएस -2 इक्वल्स बीटा, और वी की बेस यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकंड। ये हो गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। बीटा इक्वल्स ये आ जाएगा केजी एमएस -2 ओवर ये आ गया एमएस -1, तो बीटा इक्वल्स एम से कट गया,
बाकी क्या बच गया, केजी। ये वाला m इस m से कट गया, -1 को ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा -1। तो इसका मतलब है कि बीटा की जो यूनिट्स हैं वो केजी s -1 के इक्वल हो गई। ये हमारे पास अल्फा की बेस यूनिट्स आ गई, ये हमारे पास बीटा की बेस यूनिट्स आ गई। जी स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। जी बच्चों। सर ये मतलब सर हमने होमोजेनिटी सीखी थी ना पहले के, उसमें यूनिट सेम आती है तो वो होमोजीनियस होता है। सर अब यहाँ जी पे जी हमने इस क्वेश्चन में सीखा क्या है कि आपने हाँ, बेस यूनिट सर हमने देखें पहला सीखी है। देखें 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 जी, मैं बताता हूं आपको। एफ का पता है ना क्या चीज है? जी क्या चीज है? सर फोर्स। जी फोर्स। जी का पता है क्या चीज है? जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अल्फा का पता है? बेस नहीं यूनिट। नहीं नहीं, अल्फा कुछ भी नहीं है, हमें नहीं पता अभी क्या है। ठीक है। ठीक है, हमें अल्फा का नहीं पता कि ये कौन सी क्वांटिटी है, बीटा का भी नहीं पता कौन सी क्वांटिटी है, वी क्या चीज है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। हमने अब अगर पहले हमने ये किया था, होमोजेनिटी से पहले हमने क्या किया था कि सिर्फ इतने हिस्से में से हमने यूनिट निकाली थी। जी ये किया था ना? अच्छा। जी अब अगर वो दो दो पार्ट्स आ जाते हैं, वो कहता है जी ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तीसरा भी लिख देता है कि ये भी अननोन है, तो हमने उसकी यूनिट्स कैसे फाइंड करनी है? तो इसका तरीका ये होता है, दोबारा सुन लें, कि जब हम कहते हैं कि ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, जैसे फर्ज करें वो कहता है जी अल्फा फाइंड करना है या बीटा फाइंड करना है, तो देन इट मीन्स के ये वाली जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस है। अगर वो ये कह रहा है कि जी अल्फा फाइंड करें कि अल्फा क्या चीज है, बीटा क्या चीज है, इट मींस कि ये इक्वेशन अंडरस्टूड है कि ये होमोजीनियस है। इसके बाद फिर हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि हमेशा वो इक्वेशन यूज होती है जो होमोजीनियस हो। अगर एक इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। अब ये अंडरस्टूड हो गया कि इक्वेशन होमोजीनियस है, चाहे कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, क्योंकि हम फर्दर इसको यूज कर रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे कि जब ये इक्वेशन होमोजीनियस है तो जो f है दैट विल बी इक्वल टू अल्फा जी। जो f है उसकी ये इक्वल का मतलब क्वांटिटी मैग्नीट्यूड वाइज नहीं है, इसका मतलब है कि f की यूनिट्स अल्फा जी की यूनिट्स के इक्वल है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि यूनिट्स ऑफ f इक्वल्स यूनिट्स ऑफ अल्फा जी, ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि f का मैग्नीट्यूड अल्फा जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है कि f की यूनिट्स अल्फा जी की यूनिट्स के इक्वल है। इसलिए फिर हमने f की यूनिट्स पुट की, अल्फा एज इट इज छोड़ दिया, g की यूनिट्स पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो अब हमें पता चल गया कि जो अल्फा है बेसिकली उसकी यूनिट kg है। जी क्लियर हुआ? जी क्लियर। इसी तरह सेम हम अगर फर्ज करें तीसरी भी वो कोई क्वांटिटी लिख देता है तो उसको भी इसी तरह से ही करेंगे। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, दोबारा सुन लें, आप अपनी कॉपी पे लिख लें कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऑफ f इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा जी, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि यूनिट्स ऑफ f इक्वल्स यूनिट्स ऑफ अल्फा जी, ये इसका मतलब है। मजा आ गई है सर। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन? मैं मजीद एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग वो करना। स्टूडेंट्स अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस कर ले। जी मैं मिटा रहा हूं जी, आप लोग इसको नोट कर लें। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस कर ले। कोई कंफ्यूजन है या अगर किसी ने नोट नहीं किया हुआ तो मुझे बता दे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूं जी, आप लोग उसको करें।
ये है जी, आपने अल्फा और बीटा की यूनिट्स निकालनी है। वी वेलोसिटी है, अल्फा जो है वो अननोन है, बीटा अननोन है, टी टाइम है। करें जी जरा। सर अल्फा मीटर है। अल्फा क्या है? मीटर। मीटर। सर अल्फा मीटर है। अच्छा, दोबारा देखें और बाकी लोग भी करें भाई। फिर सर अल्फा मीटर। अल्फा शायद एमएस माइनस। जी फैसल आपने सही बताया, ms-1 है, बिल्कुल सही है। अल्फा मीटर पर सेकंड है। जी सर ms-1 है। जी जी सर ms-1 होगा या -2 होगा? अल्फा माइनस होगा। -2 है सर। माइनस होगा। -2 है। अल्फा ml नहीं, अल्फा की बात हो रही है। तो सर हाँ जी सर मैं एस पर है। -2 है, बेटा -3 है। हाँ जी -2 होगा। सर अल्फा का नहीं -2 होगा। यस सर -2। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंबर 1। जी जी सही है, सही है। और बीटा ms-3 होगा। जी सही कह रहे हैं, ms-2 ही है, ठीक है। ये है ms-1 इक्वल अल्फा और ये सेकंड, ठीक है भाई। जिन्होंने ms-2 का अल्फा को, वो बिल्कुल ठीक है। ms-1 है, ये s भी तो डिवाइड होगा ना, ये आ गया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सर बीटा इज इक्वल टू मेरा सर मीटर पर सेकंड। पीरियड ms-3 होगा। ये आएगा ms-1। अच्छा जी, अब बीटा देखते हैं। जी बीटा देखते हैं। ms-3 सॉरी। देखते हैं बीटा v इक्वल्स बीटा टी स्क्वायर। v बीटा टी स्क्वायर है। यह आ गया ms-1, यह आ गया बीटा और सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया। तो बीटा इक्वल्स ms-1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर। बीटा इक्वल्स ये आ जाएगा ms-1 तो ऊपर वाला, s स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 बन गया। ये आ गया ms-3, ये बीटा आ गया जी, बिल्कुल ठीक बताया गया। जी स्टूडेंट्स, बाकी लोग भी करें भाई। सर इस तरह तो 2 भी 3 भी 4 भी सर अननोन्स निकाल सकते जी जितने मर्जी हो, यही मेथड है। अगर कुछ और भी आगे लिखा होता है उसको भी हम इसी के इक्वल रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन होमोजीनियस है, ये अंडरस्टूड है। अगर नहीं भी मेंशन तो हमेशा वो इक्वेशन आगे यूज होगी कैलकुलेशन में, एनालिसिस में, जो इक्वेशन होमोजीनियस है। ठीक। अगर वो ये लिख देता है। जी 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 पूछे। सर वो इसमें ये तो समझ आ गई है कि ये जो इसमें डेल्टा या जो बीटा होता है उसकी यूनिट्स फाइंड करनी होती है, उसमें मैग्नीट्यूड का कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन सर इसमें सर क्वेश्चन ये है मेरा कि जो हमें ये कैसे पता चलता है, आपने कहा था ना कि इसमें लिखा नहीं होगा, कोई आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन। जी मैं बताता हूँ, देखें उसने कहा है ना कि अल्फा और बीटा निकालें, ऊपर लिखा हुआ है ना। जी जी जी। अगर हाँ, अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो फिर ही यूज हो सकती है ना। अगर ये इक्वेशन ट्रू नहीं है तो फिर तो नहीं यूज हो सकेगी, ठीक है। जी सर क्लियर है। अच्छा मोहम्मद हाशमी, आप मोहम्मद बिन उमर हाशमी हैं? हेलो। जी सर वो इधर नाम छोटा कर दिया था अपना। अच्छा मैं हो रहा है, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, आप में से बाकी स्टूडेंट जिन्होंने डिस्कशन नहीं की, उनमें से अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो बता दीजिए। मोहम्मद क्लियर है सबको? हाँ जी। फिर से बोलिए, मैं कहा शाही कह रहे हैं आपको एंटर नहीं होने दे रहे। समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। वो ताहा शायद कह रहे हैं कि आप उसको एंटर नहीं होने दे रहे। मैं एंटर नहीं होने दे रहा तारा को। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ फिर। कि वो कह रहे कि जी जी, मैं सॉरी, मैं असल में बोर्ड पे था। मैं हो गया ठीक है जी, हो गया वो एक्चुअली अभी आप लोगों का शायद वो एडमिशन के साथ है कि एडमिट करेंगे तो फिर आएंगे, तो मैं बोर्ड पे था, मुझे पता नहीं चला, इसीलिए शुरू में टाइम पे एंटर हो जाया करें। अच्छा जी, मिटा दो इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जी, ये है F इक्वल्स एल्फा वी स्क्वायर प्लस बीटा जी। इसमें V वेलोसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और F फोर्स है। आपने अल्फा और बीटा की बेस यूनिट्स निकालनी है, ऊपर लिखी हुई है बेस यूनिट्स है, बेसिकली ये बेस यूनिट्स हैं। ये जो बाद में आए हैं ताहा शाहिद और अहमद आलमगीर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, आ रही है। आप लोग लेट आए हैं। एक्चुअली होता ये है कि आप लोगों का जो अभी अलाउ करें तो फिर वो आप लोग आते हैं। सर वो मैं आ गया हुआ था 58 पे, लेकिन वो पता नहीं टाइम ज़्यादा। वो ये है कि मैं चूंकि वो बोर्ड पे फिर एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ ना, वो पता नहीं चलता स्क्रीन पे क्या कुछ हो रहा है, तो इसलिए जरा थोड़ा सा वो देर हो गई है। वो इसने बताया और इसने सर तो आप लोग कोशिश किया करें कि क्योंकि सबको मैंने अलाउ करके फिर मैंने बोर्ड पे खड़े होना होता है, वो फिर स्क्रीन पे बार बार देखना पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जो टाइम है ना, क्या टाइम है आप लोगों का 8:50, कोशिश किया करें कि आप 8:55 तक जो है ना वो सारे आ जाएं। ठीक है सर। सर अल्फा निकल KGM-1 अल्फा की है जी KGM-1 जी। कोई और? यही है सर, KGM-1 ही है। जी यही है। बीटा की बीटा KG है। बीटा की यही है। ठीक है जी। आप लोग जो लेट आए हैं वो ये क्वेश्चन जरा समझ लें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, कल उससे पहले हमने किया था कि एक इक्वेशन के अंदर किसी एक अननोन की यूनिट को कैसे फाइंड करना है। जैसे सपोज हमने इतना हिस्सा किया था कि किसी इक्वेशन के अंदर एक अननोन हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम कर रहे हैं कि एक इक्वेशन के अंदर दो या दो से ज्यादा 3, 4, 5 इतने भी हो सकते हैं, तो उनकी हमने यूनिट्स को कैसे फाइंड करना है। तो उनकी यूनिट्स को फाइंड करने का मेथड क्या है ये आप लोग जरा देख लें जो लेट आए हैं। देखिए जी, हमने क्या करना है, यूनिट्स ऑफ, हम ये करेंगे जब हम कहते हैं कि जी इसकी यूनिट फाइंड करें, इट मींस कि ये अंडरस्टूड है कि इक्वेशन होमोजीनियस है। तो जब होमोजीनियस है तो इसका मतलब है कि इसकी यूनिट्स इसके इक्वल भी हैं और इसकी यूनिट्स इसके इक्वल भी हैं। तो हम लिखेंगे यूनिट्स ऑफ F इक्वल्स यूनिट्स ऑफ अल्फा वी स्क्वायर, ये हो गया। और फिर हम ये करेंगे, इधर भी लिख देते हैं कि यूनिट्स ऑफ F इक्वल्स यूनिट्स ऑफ बीटा जी, ये हो गया। अब F की बेस यूनिट्स का आपको पता है, वो होती हैं KGM-2 इक्वल्स, F की बेस यूनिट्स है KGM-2। उसके बाद अल्फा, हम इसको सिंपली यूं भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर।
अल्फा को एज इट इज रख देंगे, v की जगह पे मीटर पर सेकंड और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें जी, ये आ जाएगा आपके पास kg ms माइनस टू इक्वल्स अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m स्क्वायर s रेजिंग पावर माइनस टू। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा आपके पास, इसको हम लिखेंगे kg ms माइनस टू डिवाइडेड बाय ये है m रेजिंग पावर टू s माइनस टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, s माइनस टू इससे कर दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा kg m माइनस वन। बेसिकली अच्छा जी, अब दूसरा करते हैं जी इसमें, ठीक है ना, ये देखें सॉरी यूनिट्स ऑफ f, फर्दर मैथ्स में इसको हम लिखते हैं f इक्वल्स बीटा g। नए फॉर्मूला f की जगह पे आ गया kg ms माइनस टू इक्वल्स बीटा, g की जगह पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर ये हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बीटा इक्वल्स kg ms माइनस टू डिवाइडेड बाय ms माइनस टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा जो है वो kg के इक्वल आ गया। इस तरह से हमने दो अननोन यूनिट्स को फाइंड कर लिया है। पहले एक यूनिट फाइंड करते थे, अब इस मेथड से दोनों यूनिट्स को, अननोन यूनिट्स को फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हमने इक्वेशंस को यूज करना होता है यूनिट्स फाइंड करने के लिए। ये बेसिकली हम जितना भी पढ़ रहे हैं ये है यूनिट एनालिसिस, इक्वेशन एनालिसिस या यूनिट एनालिसिस कह लें, डायमेंशन एनालिसिस कह लें, ये बेसिकली टॉपिक है। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका मतलब है यूनिट ऑफ एफ इज इक्वल टू यूनिट ऑफ बीजी, बीटा जी। ये नोट कर लें जी, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। -2 था, ये मैं ऊपर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जी, इधर आप लोग नोट करें, लिख लें, जो बाद में आया वो ये नोट कर लें, आप लोग ये लिख लें, तीसरे नंबर पे लिख लें। ये है जी, इसमें वर्क डन इक्वल्स अल्फा बी स्क्वायर प्लस बीटा टी। W जो है वो वर्क डन है, ये मैं इधर लिख रहा हूं जी, W वर्क डन है, इस केस में W वर्क डन है, V वेलोसिटी है और T टाइम है। आपने अल्फा और बीटा की बेस यूनिट्स निकालनी है। जो लोग लेट आए हैं वो ये जरा जल्दी से नोट कर लें। वो इसका क्या फॉर्मूला था? सर अल्फा kg आ रहा है। सर अल्फा kg आ रहा है। अल्फा kg आ गया जी, बिल्कुल ठीक है जी। और बीटा सर बीटा kg m2 s minus t आ रहा है। kg
M M2 S minus 3 S3 S3 सर। जी देखते हैं अभी और कौन क्या निकालता है, बाकी लोग भी करेंगे। मेरा भी सेम ही आ रहा है दोनों का। अच्छा जी बच्चों ये मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ, जिनका रहता है वो बता दें, ये मैं मिटा रहा हूँ जब उसको करते हैं। सर बीटा आ रहा है KGM²S। जी मैं करता हूँ, W इक्वल्स अल्फा V स्क्वायर। W जो है वो वर्क डन है, वर्क डन की बेस यूनिट्स क्या होती हैं, kg m रेजिंग पावर टू s माइनस 2, ये वर्क डन की बेस यूनिट्स होगी। वर्क डन जो है वो kg m2s माइनस 2 हो गया, इक्वल्स अल्फा वेलोसिटी की जगह पे मीटर पर सेकंड और इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा kg m रेजिंग पावर टू s माइनस 2 इक्वल्स अल्फा, ये आ जाएगा m रेजिंग पावर टू s माइनस 2, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया अल्फा इक्वल्स kg m रेजिंग पावर टू s माइनस 2 डिवाइडेड बाय m रेजिंग पावर टू s माइनस 2। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो अल्फा जो है वो क्या आ गया, kg। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे, जो W है वो बीटा T के इक्वल है, W इक्वल्स बीटा T। W वर्क डन है, वर्क डन इसके इक्वल है जी, kg m रेजिंग पावर टू s माइनस 2। वर्क डन जो है वो kg m2s माइनस 2 इक्वल्स बीटा हमने फाइंड करना है, टाइम की जगह पे आ जाएगा सेकंड, तो ये आ जाएगा बीटा इक्वल्स kg m रेजिंग पावर टू s माइनस 2 ओवर सेकंड, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा kg m रेजिंग पावर टू s माइनस 2, ये बीटा की यूनिट आ गई। जी बच्चों क्लियर है ये? हाँ जी सर। ठीक है जी, और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो बता दें जी, जिसको क्लियर है। अजीज, उसके बाद हमजा, रमान, मलिक, फैसल, नसीर, मोहम्मद अहमद। सर सही है, समझ आ गई है। ठीक है जी, मोहम्मद यासीन, मोमिन, आपको क्लियर है? मोमिन क्लियर है सर। ठीक है जी, तो मोहम्मद हाशिया, आरिश, अयान, शानवर।